नमः समेसाराय स्वानुरुद्राजपास्तु केशवाय भावाय सर्वभावात्। मिथ्या तो सारी बीमारियों की जड़ है, चाहे आत्मा की बीमारी हो या शरीर की। बीमारियां कर्म के उदय की तकलीफ नहीं है, मिथ्यात्व की तकलीफ है। मिथ्यात्व के विश्व की समस्त कष्टों का मूल कारण मिथ्यात्व है। समस्त, मैं जितना सोच के कह रहा हूँ उतना आप समझ ना कितना, समस्त कष्टों का, रोगों का, समस्याओं का मूल कारण मिथ्यात्व है। सुना तो आपने भी, पढ़ा आपने भी, कहते आप भी हो, लेकिन मैं इतनी बार क्यों कह रहा हूँ इनको 3-4 बार कि आप इसको बहुत ही, जब जब परेशान हो तो मिथ्यात्व पे सोचो, जब जब परेशान हो तो मिथ्यात्व पे सोचो। बात क्या है, कोशिश करता हूँ बताने की। मिथ्यात्व के 2 रूप समझ लीजिए, वैसे तो बहुत है, अपन अभी 2 बातें करेंगे, इसलिए 2। हमें तब अच्छा लगता है जब कोई हमसे खुश होता है, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। जब हमसे कोई खुश होता है तो हम खुश होती है। एक लाइन में बहुत मिस्टेक है, बहुत बहुत। हमें तब अच्छा लगता है जब पत्नी खुश होती है, हम पत्नी को खुशी करने के लिए दुखी हो जाते हैं। हमें तब अच्छा लगता है पति खुश हो गया, उसके लिए हम रात भर जग सकती हैं, दिन भर जग सकती हैं, मेहनत कर सकती हैं, फला कर सकती हैं, कमा सकती हैं, फला क्या क्या कर सकते हैं, कितने काम कर सकते हैं। बीमार हो तो भी काम कर देंगे, क्यों? कोई हमारे काम से खुश हो जाए। ये अनादिकाल का मिथ्यात्व है। हम किसी को खुश करने के लिए अनादिकाल से जी रहे हैं। मंत्री हैं तो राजा को खुश करने को खुश हैं। नौकरी करोगे तो बॉस को खुश करोगे, बॉस खुश नहीं है तो तुम बड़े परेशान हो जाओगे। बॉस का एक जरा उतरा चेहरा देख लो, क्या मिस्टर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप ऐसा करेंगे, इतना ही बोला उसने, ज़्यादा कुछ नहीं बोला। इसके बाद आप तो 24 घंटा परेशान रहे। वो तो दूसरों से बात करने लगा, तीसरे से करने लगा, चौथे से करने लगा, 5वें से करने लगा। वो तो उसको तो पता है तो रूटीन लाइफ है, वो इतना परेशान नहीं हुआ। लेकिन उसे कह दिया मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। आपने देखा है जो सबऑर्डिनेट स्टाफ को धमकाते रहते हैं, भाई हम नहीं जानते, फिर तुम्हारी फाइल ऊपर चली जाएगी, भाई इतना बोल के वो तो फ्री हो गया। अब तो और मेरी ऑफिस फाइल ऊपर चली जाएगी, मेरी CR रिपोर्ट बिगड़ जाएगी, मेरा फला हो जाएगा, मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। अब रात में नींद नहीं आ रही। अब इसमें से आती है हार्ट अटैक, इसी में से आते हैं ब्लड प्रेशर, इसी में से आती है एसिडिटी। जैन दर्शन का पहला सिद्धांत है खुश करने के लिए मत जियो, खुश रहकर जियो। कुछ कह गए? खुश करने के लिए भूल करके भी मत जियो, कभी मत जियो, भूल करके भी मत जियो। हमारे गुरुजी तो कहते थे भगवान को खुश मत करो, भगवान से खुश रहना सीखो। गुरुजी को खुश मत करो। आज गुरुजी बड़ी खुश हुई, आज हमने आहार दान दिया तो मोहिराज महाराज को मजा आ गया। कहाँ है तुम्हारी बुद्धि? जितनी ठगी विद्या कुगुरुओं के द्वारा चल रही हो, इसी से चल रही है। अरे इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े पीठाधीश्वर, इतने बड़े चंदा स्वामी। पुराने लोगों को पता हो चंद्रा स्वामी है, याद नहीं है। और इतना बड़ा PM से लेके हर्षद मेहता तक सबके ऊपर उसका राज। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बैंक के मैनेजर सब उससे हम जो जैन ही था वो, नेमीचंद जैन है।
मेरा कहने का अभी समाचार पत्र में आया था, जैनों से ज्यादा खुरापाती कोई नहीं। हाँ, हर्षद मेहता जैन, चंद्र बाबू, चंद्र नारायण बाबू जो क्या नाम, नेमीचंद हैं, चंद्रा स्वामी, और एक बार तुम्हारा ओशो रजनीश, वो भी जैन ही था तुम्हारा। मतलब जितने बड़े बड़े हुए हैं, हाँ, अमित शाह भी हमारा कहने वाला है जितने बड़े रोल प्ले करने वाले वो जैन ही है। बिजनेस में भी बड़े टॉपर जो हैं वो जैन ही। खैर, मेरा कहने की दूसरी बात थी कि इनकी बीमारियाँ क्यों हैं, हार्ट अटैक क्यों हो गए, ब्लड प्रेशर क्यों हो गए, जरा नहीं झेल पाए, जरा नहीं झेल पाए, जरा नहीं झेल पाए। ये कह रहा हूँ, सुसाइड क्यों कर जाते हैं बच्चे, डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, जरा नहीं झेल पाते। हम इसलिए पहले कहते हैं जो पहले से विचारशील होते हैं उन्हें पछताने का विचार नहीं करना पड़ता। अच्छी भाषा में लिखो, सूखती है बढ़िया, ये तो खराब भाषा है भाई। जो पहले विचार करते हैं उन्हें पश्चाताप का अवसर नहीं मिलता। विचारे जो करे सो पाछे, हाँ, सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे। पहले सोच लो, मजा तो आ रहा है, बात थी, लेकिन विचार तो करो, इस मजा के बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। उपहास बर्दाश्त कर लोगे, कर्म का उदय बर्दाश्त कर लोगे, पाप का उदय बर्दाश्त कर लोगे, गुरुजनों की नजरों में गिर जाओगे फिर बर्दाश्त कर लोगे। बोलो, आज हर्षद मेहता के बच्चे क्या उस पिक्चर को देख रहे हो, वेब सीरीज को देख रहे हो, सीरियल को देख रहे हो, बड़े बड़े कह रहे हो मेरे बापू है, मेरे ग्रैंड फादर है, मेरे फला है, मेरे कोई कह रहा हो। बीवी ने मोहल्ले में कहा होगा मैं हर्षद मेहता की बीवी हूँ, कह पाई होगी आज तक, जिंदा तो होगी अभी, बच्चे जिंदा तो होंगे, क्या हो रहा मुझे तो सोचो। हमने समाचार पत्र ऐसे ही पढ़े, ऐसे ही पढ़े बिल्कुल, मेरे यहाँ से सिद्धांत पढ़े हैं और समाचार पत्रों से मुझे बहराग आया, फिल्मों से और समाचार पत्रों से कूट कूट के बहराग है दिमाग में। भी हमें विचारने का अवसर देते, देखो क्या दशा है। हर फिल्म में एंड में वो तुम्हारा क्या कहलाता, विलेन विलेन विलियन विलेन, कैसे चेहरा दिखाते, कैसे मर जाता है, कैसे लुट पुट जाते हैं, कैसे आपसी भरोसा टूटता है, कैसी गाली गलौज होती है, कैसे जेल जाते हैं, कैसे गोली खाते हैं, आपस में कैसे लंका भेदी होती है। वो दृश्य हमें ज़्यादा याद रहता है। वो जब नाचता कूदता रहता है ना, कैबरे कराता रहता है, डांस करता है, दारू पीता है, वो हमें याद नहीं रहता है। वो 2 सेकंड का दृश्य है, इसके बाद क्या हुआ, पूरे जीवन के परिवार का क्या हुआ। खुश करने के लिए कभी मत जियो। जैन शासन कहता है भगवान तक को खुश मत करो। मैंने एक कहानी लिखी है, गुरुजी कभी खुश नहीं हुए और शिष्य ने बहुत कोशिश करी खुश करने की, खूब अच्छे से आहार दान दिया, खूब अच्छे से सेवा करी, खूब अच्छे रोग में चिकित्सा करी, जिनवाणी बड़े उठा उठा के विनय से विराजमान करी, खूब ग्रंथों को ऐसे ऐसे खूब इज्जत से, माने प्रभावना, छपाना, सेठों को लाना, ग्रंथों को छपाना, जो जो कर सकता था गुरुजी खुश करने की सब किया। प्रतिमाएं भी ली, त्याग तपस्या भी करा, लेकिन गुरुजी खुश नहीं हुए, नहीं हुए। आखिरकार बहुत कंटाल गया और रोने लगा, मैं जा रहा हूँ। इतना में कोई और करता था ना, लोग मुझे हाथों हाथ लेते। आज भी लोग मुझे बुलाते हैं, हमारे संग में आ जाओ, कहाँ है तुम्हारे गुरुजी, अपने संग में याद करते हैं लोग। कहीं चला जाऊँ ना तो लोग हाथों हाथ लेंगे। ये बात गुरुजी तक भी पहुँच गई और गुरुजी ने फिर ठीक है चले। लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ें, तुम्हारी पूजा करें, ये या हाथों हाथ लें, ये अच्छा लगता है। सोचो सोचो, जा चलिए, हमें क्या दिक्कत है, हम तो खुश नहीं। बहुत बहुत लंबी कहानी है, लंबी। उसने अपना सारा दुख दर्द बताया, मैंने क्या क्या नहीं झेला, क्या क्या उपवास नहीं की मैंने, क्या क्या नहीं किया मैंने, क्या क्या नहीं पढ़ा, केवल एक आपकी वजह से हम खुश हैं। आखिरी में लिखा है, बहुत एंड, पिक्चर तो 3 घंटे की ना, एंड बड़ा है, उस एंड में ये लिखा है,
और आखिरकार शिष्य का मोक्ष हो गया। और गुरु पहली बार मुस्कुराए, हाथ जोड़ करके उन्होंने नमोस्तु किया। गुरु पहली बार खुश हुए, पहली बार। क्योंकि तू खुश हो गया तो हम खुश हुए। तू अनंत आनंद में आ गया, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारा शिष्य है। कहानी का एंड है। जो मान का सा है ना, वो यही है। भाई साहब की नजरों में न गिर जाए। अरे तू अपनी नजरों में गिर गया, इससे बड़ा पतन और क्या होगा? तुझे कैमरे की चिंता है, कर्मों की चिंता नहीं है, इससे ज्यादा पतन क्या होगा? मिथ्यात्व में एक सबसे बड़ा दोष है, खुश रहना चाहता है। और जिनवाणी की भाषा में बोलो, सम्यक ज्ञान, किसी को खुश करना ही तो दुख है। किसी को खुश करना ही तो दुख है। हम भगवान को खुश करने नहीं जाते। पार्शनाथ देख रहे होंगे, समझ रोज हमारी पूजा करता, हमारा प्रक्षाल करता है, समझ पार्शनाथ देखते होंगे, केवल ज्ञान में झलक रहा होगा। जो नियम लिया है हम निभाते हैं। बिल्कुल हर रविवार के दिन माँ भी पार्शनाथ भगवान की पूजा करती है, 1 घंटा, आधा घंटा अभिषेक करती, फिर उनके पैर दबाते हैं। अरे ये दुख है। पूजा करना सुख का भेद नहीं है, दुख का भेद है, मोह का भेद है। मोह माने दुख। किसी को प्रसन्न करना ये दुख है, दुख का भेद है। ये तो 5 इंद्रियों की गुलामी है, जो अपने को ये दुख झेलना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? 5 इंद्रियों की गुलामी। बॉस की इतनी सुनना पड़ती है, शादी नहीं होती तो 1 मिनट छोड़े चूल्हे में जाओ। SC ST बॉस, फला बॉस, समझते क्या है? मांसाहारी, दारू पीता है, लड़की छेड़ता है, फला करता है, इसकी सुनना पड़ रही मुझे। आग ऐसी लगती है बॉस को देख देख कर। भाई क्या करें, शादी है, बच्चे हैं, कमाना तो यहीं, अब जाओ कहीं जाओ, ये तो झेलना ही पड़ेगा। सांपनाथ की नौकरी छोड़ो तो नागनाथ की करो। सांपनाथ से नागनाथ। नहीं समझे? एक से बढ़ के मैंने एक शादी कर ली तो कितनों की झेलना पड़ रही। मैंने एक पत्नी को खुश करने के लिए। अब मिथ्या क्या रहा है इसमें? मिथ्या समझो। अरे तू अपना सुख अपने में नहीं ढूंढता है, पर को खुश करके सुख ढूंढता है, ये मिथ्या है। तो खुद खुशी का स्वरूप है, मैंने सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तेरे को कहाँ जरूरत है एक परमाणु मात्र की? और तू कितने की लल्ली पॉप कर रहा है? हल्लो हल्लो लल्लो चप्पो, कितने की लल्लो चप्पो करता फिरता है। सबको खुश कर दो, सबको खुश कर दो, इनको खुश कर दो। आपको पता है पत्नी को खुश करना, नाराज नहीं होना, उल्टा नहीं लेना। पति को तो एक ही बात है, चाहे पति को खुश करना हो चाहे पत्नी को। बहुत लोगों को खुश करना पड़ता है, तब पत्नी खुश होती है। अब आप पति के साले को नाराज करके दिखाओ। पत्नी के मैंने अपने साले को नाराज करके दिखाओ, पत्नी के साल भर क्या रवैया होगा देखना। मल्टीपल ब्याज मिलेगा, मल्टीपल ब्याज। तो एक दिन अपने क्या कहलाते, साले के लड़के बच्चे होते, साले के सालेजन कहलाते हैं। तो उन बच्चों को भी ढंग से नहीं घुमाओ, चैन नहीं, फिर देखना क्या होता है तुम्हारे भतीजों का। मुझे क्या है, कितनी आशा से आसमान बंधे हुए। मैंने एक को खुश नहीं करना पड़ता, ये कहना है मुझे। सबको खुश करो। उसकी सहेली आ गई है, 2-5 हज़ार मिटा रही है तो मिटाइए, वो अपन झेलते रहो। क्यों? उसकी सहेली आई है, अपन सहेली का साल 10 साल में 20 साल में एक ही बार तो आई। अब भाई क्या करें, उठाओ क्या करें। अब चपर कर रही, घर में आग और लगा गई। बिना आग लगाए तो कोई जाता नहीं। मिथ्या दृष्टि, आग न लगाए ऐसा हो सकता है? गहनों की आग लगाई जाए। मेरे पति तो बहुत आभूषण लाते, अब लो मेरे घर में इतना बढ़िया सोफा सेटिंग, नई आग। हमारे घर का टीवी देखो, हमारे वो है ना, वो बहुत मैंने कुछ ना कुछ आग लगी, चर्चा होती काहेगी है पेट्रोल की। एक को खुश करना माने गुलाम बनना। अरे प्रभु, आत्मा में खुश होना सीखो। ये इसका नाम ब्रह्मचर्य है। सही बहुत। आत्मा में खुश, इसका नाम ब्रह्मचर्य। हम काय को झांके कोई की तरह, हमारा सुख हमारे अंदर है। ना मैं पति को खुश करना, ना पत्नी को। मैं नौकरी में जितने ऐंठ के रहा हूँ, मन तुम्हारी भाषा में ऐंठ के, मन हमारी भाषा में स्वाभिमान समझ लो। मैं किसी के सामने नहीं झुका, मैं माता पिता के गलत डिसीजन में नहीं झुका, मैं घर के माने
कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, संप्रदायों में भी गए, मुनियों के संग में भी गए, सब जगह गए, आश्रमों की पद्धतियां भी देखी। यदि गलत है, हमारी एग्रीमेंट नहीं है, मना मेरी कंसर्न नहीं, तुम जानो करो। हमसे पूछोगे तो मैं बिल्कुल आपको वही जवाब दूंगा जो मुझे सही लग रहा है। मेरी बुद्धि में नहीं लग रहा तो नहीं बताऊंगा। कॉलेज में सब प्रोफेसर मेरे खिलाफ हो गए थे, 100 प्रोफेसर मेरे खिलाफ। कई बात पे से हुई थी, क्योंकि मेरा डिसीजन के आधार पर स्ट्राइक खत्म हो गई थी। वे लोग स्ट्राइक करने के मूड में थे, जुलाई का महीना था, कौन पढ़ाई कराए, कौन एडमिशन कराए, सेशन बढ़ता रहेगा, अपन तो स्ट्राइक पे चले जाए। अब मीटिंग हुई, मीटिंग में हम भी बैठे, जब सारे डिसीजन हो गए कि अपन स्ट्राइक पे जाएंगे, तो आखिरी में एक गलती से उनके मुंह से निकल गया, किसी को कुछ कहना मैंने हाथ खड़ा कर दिया, बोलो क्या, क्यों सब तो इसी मूड में रहते हैं ना, स्ट्राइक बढ़िया, ना काम करो ना धाम करो, तनख्वाह फ्री की। जैसे मैंने अपने 3 तर्क रखे सामने कि मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, बाकी आप जाने, कैंसिल हो गई। अब वो मैसेज मीटिंग तो थी हम लोगों की आपस में, वो पूरी हवा फैल गई, पूरी हड़ताल क्यों नहीं जा रहे। सबको मूड था कि हड़ताल पे जाएंगे, 100 प्रोफेसर ही नहीं, दूसरे कॉलेजों तक सबको जाना था उस हड़ताल में, सारे कॉलेज में पूरे भोपाल के। अब सब में हवा पहुंच गई, अब सुमत ही सुमत चमक रहे, जो मिल रहा क्यों तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया तो हो गया, मैं क्या करूँ भाई, मेरे सत्य में दम होगी तो हो गया। तुम बोलते, यदि मेरे सत्य के खिलाफ कोई तुम्हें लग रहा था तो बोलो। प्रिंसिपल ने तक बोला कि फिर प्रिंसिपल ने हमें काम पकड़ा दिए, सारे एडमिशन तुम लोगों को ही करनी है, कॉलेज की क्लासेज भी तुम्हें ही लेनी है, लेंगे जितनी ताकत है, जितना समय हमें मिलता है नौकरी का हम देंगे। हम लोगों ने 35-40 दिन तक कॉलेज रन किया, 16 लोगों ने, बाकी सब लोग जो हमारे सीनियर थे वे स्ट्राइक में चले गए 1.5 महीने की लगभग, और हम जूनियर 16 लोग थे सब। हम लोगों ने एडमिशन भी दिए, क्लास भी दी, जितना ले सकते लेंगे, अपनी हैसियत से तो काम करेंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी कराओगे आप। फिर बाद में बहुत खुश भी हुए, कोई जो अच्छे लोग होते हैं तो खुश हो जाते, बोले जैन साहब आप चाहो तो फ्रेंच लीव ले सकते हो। फ्रेंच लीव समझ गए हुए, जो लोग जॉब करते हैं उन्हें समझ लो फ्रेंच लीव। तो मैंने कहा साहब एक चोर दूसरे चोर को अनुमति दे दी तो साहूकार नहीं हो जाएंगे, क्यों ले लें हम, हमारा जॉब हमारी ड्यूटी हमने किया है। उन लोगों ने नहीं किया, उन्हें फ्री में तनख्वाह मिल गई, हमें मेहनत करके तनख्वाह मिली, हमें इसका कोई शौक नहीं, हमें कोई दुख नहीं इसका, काम करना हमारे अच्छा कब है। मैंने ऐसी चौड़ी छाती घूमते हैं, एक दृष्टांत से लिए बीच में आ गया, खुश नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। आप जरा जाके देखो, मिथ्या दृष्टि गुरु शिष्यों को खुश करके अपनी संख्या बढ़ाता है, अपना संपदा की रक्षा करता है, फला को बढ़ाता है, अपने कारनामों को आगे बढ़ाता है, जो जो करने रहते हैं उसको। अरे आज ये टूट जाएगा, ये तो लाखों रुपए लाता है, ये करोड़ों रुपए लाता है, ये तुम्हारे प्रभावी शिष्य है। तो गलत काम को भी देखते रह जाते हैं, गलत काम को भी। मैंने विश्व का सबसे बड़ा अपराध कौन सा है, खुश करके खुश होना। हम किसी को खुश नहीं करेंगे खुश। लेकिन ये दम तभी आएगी, इतनी दम जो मैंने बताई है तभी आएगी जब आप अपने सुख स्वरूप को ढूंढ समझ जाओगे। और इस में लगेगा दुख, दुनिया हमारी तारीफ कर रही है, दुख है। मैं प्रवचन भी किया, जैसे कोटा गए, कोटा सबसे टॉप जगह समझ लो, उज्जैन समझ लो, कहीं जयपुर भी गए, तो मैंने अपना ट्रैक नहीं छोड़ा खुश करने के लिए। आज ये बैठे थे ऐसा सूक्ष्म बात कर दो, आज ये बैठे थे ऐसी बात कर दो, आज ये बैठे थे ऐसी बात कर दो, नहीं, जो है तो है। सब जगह बिल्कुल जो ट्रैक चल रहा है बिल्कुल वही ट्रैक चला, क्योंकि ये तो फिर छलकपट हो गया। आज सूक्ष्म बात करो, आज स्पेशल आ गए, उनके लिए स्पेशल सुनाओ, वे क्या कहेंगे, ये लोग तो सुनते रहेंगे। नहीं, हमसे पूछो, एक दिन का ही प्रवचन मेरा ऐसा नहीं है जो स्थूल है। लोग तो कहते हैं, वो मैं भी कह देता हूँ, लोग जो मेरे से कहते हैं आपके प्रवचन सीधे घायल करते हैं सीधे। मैंने मालूम पड़ता है कि हमारे में दोष है, हमें खबर पड़ती है कि दोष है,
मान है, माया है, जो भी अभी चर्चा करते, कोई सा सत्य है, असत्य है, मान कैसा है, जो भी चली इतनी चर्चा, और ध्रुव भी दिखाती है। हम कब मना करें ध्रुव नहीं है, मायाचारी तो नहीं चलेगी। ध्रुव की चर्चा करके पर्यायों का छल ग्रहण करना मायाचारी है। भगवान भगवान गायक हूँ, पर्याय में विकारों का पोषण करते चले जाओ। ध्यान रखना, पर्याय के दोषों को कर्म का उदय कहकर ढांकने की व्यवस्था नहीं। जल्दी कह के सोचना क्या कह रही है। पर्याय के दोषों को कर्म का उदय का सपोर्ट नहीं दे सकते आप। हमने कर्म के उदय का ज्ञान कराया है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। कर्म का उदय से विकार नहीं होता है, क्योंकि विकार तेरी अस्थिरता से होता है, तुम्हारी कमजोरी से होता है, तुम्हारी मिथ्या से होता है विकार। मिथ्या प्रकृति का दोष नहीं है जो तुम्हें मिथ्यात्व है। तुम आत्मा का सुख आत्मा में निर्णय नहीं करते, अनुभव नहीं करते, ये तुम्हारा दोष है। नहीं तो बोल, तो हम क्या करें, क्षुधा वेदनी के उदय से भूख लगी, हमारी तो कोई गलती है नहीं। फिर वेदनी कर्म के उदय से हम वेद से सेवन करे आए, अब हम क्या करें, हम वेद कर्म का उदय हम क्या करें। फिर तो ब्रह्मचारी भी कहते, साधु भी कहते हमारे वेद का उदय, तो हम क्या करें। श्वेतांबर में थोड़ा शिथिलाचार आया था बीच में, अब तो मिटा दिया, वो हटा दिया गया। लिखा है वहाँ, बेचारे साधु का क्या दोष है, वेद का उदय है। इसलिए श्रावक अपनी श्राविका दे करके भी उसका उपभुवन करे। उपभुवन अंग में ऐसी बात लिखी थी, इसका बहुत विरोध हुआ बाद में। मूल ग्रंथों में नहीं है, ध्यान रखना। ये चूर्णी जो कहलाती हैं, वृत्तियाँ कहलाती हैं, इनमें लिख दी जाती हैं ऐसी बातें, शिथिलाचार की भाषाएं। इसका बहुत विरोध हुआ। अब जो प्रिंट है उनमें ये बात खत्म कर दी गई, हटा दी गई है। ये ऐसा नहीं है, ऐसी बातें भी लिखी हैं। साधु, एक साधु की रक्षा करने के लिए यदि शेर को मार डालता है तो उसे पाप का दोष नहीं आता, हिंसा का दोष नहीं आता। ऐसा नहीं है। तंत्र मंत्र करते अपने साधुओं की रक्षा करने के लिए, ये नहीं है। उपसर्ग को दूर नहीं कर सकते आप। एक साधु दूसरे साधु का उपसर्ग दूर नहीं करता, एक साधु दूसरे साधु का परिचय दूर नहीं करता। श्रावकों को ये भाव आए वो अलग चीज़ है। श्रावक अलग है और साधु अलग चीज़ है, समझ गए। खुश करके रखने का कोई मार्ग नहीं। खुश रहने का मार्ग तभी जिंदा रह पाएगा, तुम खुश तभी रह पाओगे। सुनना बिल्कुल ध्यान से सुनना, खूब बिल्कुल प्रवचन। तुम कहते हो चाय पी रहे मजे कर रहा है, हम कह रहे हैं जब चाय नहीं मिलती तो उसके अभाव का दुख देखो कितना तड़पता है। अब तो वो चाय पी के तो सुख भोग रहा है, तुम्हें चाय पी का सुख कहाँ लग रहा है। मुझे लग रहा है वो प्रवचन में मन नहीं लग रहा, मंदिर में मन नहीं लग रहा। दीक्षा लेना हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जिसको चाय में सुख लगता है वो भूल के दीक्षा नहीं ले पाएगा। क्यों? दीक्षा के बाद चाय की व्यवस्था नहीं। तुम्हें क्या लगता है 10 बार खाना सुख है? 10 बार खाने वाला दीक्षा नहीं ले पाएगा, उपवास नहीं कर पाएगा 10 बार खाने वाला। ये दुख है। जब हमारी इच्छा है कि हम आत्म कल्याण करें तब मुंह उतर जाए। जब हमें लगता है पत्नी हमारा भरोसा करे, हम पे विश्वास करे, नहीं करेगी तब तुम्हारी शकल उतर जाएगी। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कहानियाँ सुनेंगे और तुम सोचते हो बच्चे हमारे को पूज्य माने और वे नहीं मानेंगे, तब आपकी शकल उतर जाएगी। क्या? कर्म का उदय कह के बच नहीं सकते आप। ध्यान रखना, ध्रुव स्वभाव में जितने दृढ़ हैं, पर्याय स्वभाव में भी ज्ञानी उतने ही दृढ़। पर्याय लॉलीपॉप नहीं, क्या कह लुंज पुंजे नहीं है, क्या कह रही क्या करें, विकार हो गया, हो जाता है, हम क्या करें, हमें हो जाता है। धोखे में मत रहो। वे करता नहीं है और अकर्ता होने पर भी दृढ़ है। विकारों में बिल्कुल चलित नहीं होती, कर्म के उदय में बिल्कुल चलित नहीं होती। सम्यक दृष्टि ध्रुव स्वभाव में तो स्थिर है ही, जानते ही मैं ध्रुवों में गायक हूँ, लेकिन पर्याय स्वभाव में भी, शरीर के संयोगों में भी कोई विकारी भाव नहीं होते। सबको ऐसे ही लगता है, अभी भी बहुत लोगों को ऐसा लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि अपन तो आत्मा है, आत्मा की चर्चा करो, आत्मा में स्थिर हो जाओ। अब देह का खान पान उठना बैठना तो अपने आप सुधरेगा, जब सुधर जाएगा गुणस्थान प्रमाण। ये छूट मैंने शिथिलाचार, अरे करता नहीं है ये बात बराबर है, लेकिन यहीं से तो पता लग रहा है कि तुम अंदर कितने हो।
हमें कैसे पता लगे तुम्हें बड़ी ध्रुव 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 कर रहे, भगवान आत्मा कर रहे, क्या है कर रहे? तो तुम्हें आचरण से तो पता लगे, रात को खा रहे। पर्याय ही तो परिचय दे रही है। पर्याय तुम्हारा परिचय दे रही है अंदर का। यदि ऐसा होए तो फिर मोहिराजों के 28 मूल गुण में दोष क्यों ना लगे? वे भी कहते में अत्यंत भाव है। कहो अब तुम कहो मोहिराजों के बाहर के दोष हमें मंजूर है। क्यों? क्योंकि बाहर के दोष तो उदयाधीन है, अत्यंत भाव है, आत्मा तो प्योर है। अत्यंत भाव की चर्चा में श्वेतांबरों ने बात उठाई अत्यंत भाव के प्रकरण में कि फिर अत्यंत भाव है तो सवस्त्र मोक्ष मानने में क्या दिक्कत है? अभी लॉजिक से तो खूब हो जाएगा, वस्त्र वस्त्र में। बहुत ही बढ़िया उत्तर आया द्रव्य पर्याय साहब। फिर मूर्छा नहीं है इसलिए संयोग में भी नहीं है, कारण में मूर्छा नहीं है, ममत्व नहीं है, जरूरत नहीं है, कपड़ा आएगा क्यों? और किसी मुनिराज पर कोई ने वस्त्र डाल दिया और वे मूर्छित नहीं है, मैंने उसमें आनंद नहीं मान रहे, राग नहीं, तो मोक्ष चली जाएगी। क्यों? कि कपड़ा सचमुच अत्यंत भाव है, लेकिन राग का अत्यंत भाव नहीं है। कपड़ा संबंधी राग है, कपड़ा पहन लिया और हम कह रहे कपड़ा तो भिन्न है। हम कह जब कपड़ा ही भिन्न है तो पत्नी भी भिन्न है, साधु फिर श्वेतांबरों की यदि ये बात सही हो गई तो फिर वो जो क्या कहलाती वेदांती और अन्य मतावलंबी बेइज्जती सहित मोक्ष मानती। सही है, सदैव। तो वे भी कह रहे अत्यंत भाव है, बीवी में रही, हम तो अपने ध्यान में मग्न हुए, केवल ज्ञान हो गया। माने हम एक बात फिर कह रहे, जैन दर्शन का अत्यंत भाव हो या कोई भी सिद्धांत हो, वो शिथिलाचार नहीं फैलाता, बाहर भी उतना ही दृढ़ होता है। करना नहीं पड़ता जबरदस्ती। दिक्कत है आत्मा का सुख का नक्की करते नहीं है। एक में दृढ़ नहीं होते तो बाकी में शिथिल हो ही जाते। खिंचान आती है, इधर क्या करें भाई, वही रुचि लगती है भाई सब क्या करें, वो मन तो चला जाता है, टीवी मोबाइल में मन तो चला जाता है, मन ध्यान मिला के मन चला जाता है, तो दंड काय के लिए? फिर दंड लेना नहीं है तो ठीक है, मन का साथ दोगे, मन निगोद ले जाता है, पता है, मन निगोद ले जाता है, और गुरु मन के चंगुल से निकाल के मोक्ष ले जाएगा। मन तो करता है जहर खा लो, मन तो करता है, मैंने जहर जब कह रहे थे सीधा जहर नहीं खाता आदमी, जो होते हैं फास्ट फूड वगैरह क्या क्या होते हैं वे जहर है। जहर है मतलब सीधे जहर नहीं, उनमें भी जहर डाला जाता है, कीड़े ना पड़े इसलिए। वो क्या कहलाती है, उनमें दवाई डालती हैं, केमिकल डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डालती, वो जहर ही तो है। वो बच्चों की पहुंच से दूर रखो। बिल्कुल समझना चाहिए, बिल्कुल पोपा वाइनो राज नहीं। गुरुदेव बहुत स्पष्ट कहते पोपा वाइनो राज नहीं। इतना मैंने विद्वान हो गए शर्म आती कि जो खाते पीते हैं रात को या ऐसे चाय जैसे उठते बैठते हैं और फिर कहते हो अरे तुम लोग खींचतान करते हो, हम पर्याय के करता नहीं है, ये तो हमारा गुणस्थान है। गुणस्थान क्या क्या तुम दुखी हो कि खुश हो? खुद ही बताओ। तुम तो खुश हो तो ये मिथ्या है। चौथे गुणस्थान में अवरत होने पर भी पाक्षिक श्रावक कहा। बिल्कुल पाक्षिक श्रावक माने उसे उसका पक्ष नहीं है, दोष है लेकिन दोषों का पक्ष नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। शिथिलाचार तो कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसने आचरण लिया नहीं अभी, इसलिए शिथिलाचार नहीं कहेंगे उसे। लेकिन जो उसकी तीव्र कसाएँ हैं, खान पान रहन सहन उठना बैठना जो भी तुम दिखाई देता चौथे गुणस्थान में, वह उसका पोषण नहीं करता क्योंकि वो पाक्षिक श्रावक है। थोड़ा पाक्षिक श्रावक को सीधे बोल दो तो सरल हो जाएगा, वो श्रावक का ही पक्षधर है। पक्षधर है, श्रावक पने का, श्रावक है नहीं लेकिन श्रावक पने का पक्षधर है। उसी का अनुसरण कर। नहीं भैया जी गलत है, हमें नहीं चाहिए, हो रहा है उसको लेकिन नहीं चाहिए। दवाई खाते हुए भी जैसे दवाई खाने का पक्ष नहीं होता आपको, होता है। रिश्वत देने पर भी रिश्वत का पक्ष नहीं होता। रिश्वत कैसे देते हो? गालियाँ देके? क्यों रिश्वत कैसे देते हो? भाई साहब आप तो अपने ही हो, अरे अभी तो छोटी राशि बाद में बड़ी भी देंगे कभी। आज हमारा पुण्योदय आया है क्या, कितने प्रेम से देते हैं मिल करके, और काम सेट हो गया तो बड़े खुश भी होते हैं। 10 लाख में नहीं पड़ गया। संबंध जरा का श्रद्धानी है तो कैसे शिथिलाचार बताओ शिथिलाचार कैसे? मैं पानी का छन्ना तक गाय है, बड़ा देख के दुख होता है, पानी का छन्ना जैसा।
इतने मॉडर्न ब्रह्मचारी, वो क्या ब्रह्मचारी नहीं, मॉडर्न पंडित जी समझ लो, कहीं भी हाथ धो ली। ये भी नहीं सोचते वो हरिजन भी वही सफाई कर रहा है, हरिजन वहीं हाथ धो रहा है, तो हमने वही ले लिया। वो हम नल पे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने कभी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ त्यागा है अपने जीवन में वो देख के त्यागा। मुझे रेलवे का बोगी का नल छूने में भी बहुत ख़राब लगता है। क्यों? तुम भोजन करने के लिए लैट्रिन के लोटों से हाथ धो सकते हो, अपने घर में जो लैट्रिन का लोटा होता है ना उससे हाथ धो के खा सकते हो। तो ऐसे ही नल होते हैं बोगी की। बोगी पे जब सफाइयाँ होती हैं हर जगह बोगी पे, वो हरिजन आते हैं उसी से गटर साफ करते, वो डब्बा क्या कहलाता है, लैट्रिन टॉयलेट, अलग अलग ब्रश लेके नहीं हाँ अलग ब्रश थोड़ी लेके आते हैं, उसे खुद उन्हीं हाथों से वैसे चालू करते हैं नल और धो देते हैं बास में से, उन्हीं हाथ उसी से। कोई बार बार हाथ धो के थोड़ी, अब चलो भाई लैट्रिन के हाथ धो, ये पीने का जल। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक महिला रेलगाड़ी में अपने बच्चे की लैट्रिन साफ कर रही थी उसी पीने के पानी वाले से, जहाँ लगा रहे थे बाहर, ध्यान रखना अंदर तो हाथ धोने का होता है, बाहर वो पीने का ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो उसी से नल खोलती है, होश मचाती है। स्वच्छ भारत का इरादा। दारू पीने वाले, छूने वाले, थूकने वाले, अंडा खाने वाले, हर कोई हाथ लगा जाए वहाँ। चिकन खाने वाला आया, चिकन के हाथों से उसी से लगाया, तुम भी उसी से हाथ धो के आ गए। अब ये है, मैंने कॉमन सेंस भी ताक पर रख दिया गुणस्थान के नाम पर। हमें कॉमन सेंस सीखना ही नहीं, क्योंकि हमारा गुणस्थान तो है ही नहीं अभी 5 बार। भाई इतनी सी एक मिथ्या लाइन ने हमारे क्या कह रही, स्वाध्यायी समाज का स्तर गिरा रखा है। कॉमन सेंस ही नहीं सीखना, क्योंकि वो तो तब सीखेंगे जब 5 गुणस्थान आएगा। बहुत हल्के से नहीं लेना, बहुत गहराई से लेना, करुणा से कह रही, बहुत प्रेम से कह रही। जिस स्वाध्याय समाज ने हमें इतना बड़ा अमृत पीने का अवसर दिया है और हमारा आचरण इतना, मैं आज हम किस मुख से अपने बच्चों से कहे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं शिथिल हो रहे, सही दुराचार कर रहे, मोबाइल देख रहे हैं, तो लड़काबाजी कर रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, फिल्मों में भटकते फिर रहे, दारू पी रहे, जाने क्या कर रहे। अब ये बातें कहो तो कितनी बुरी लगती है, भैया ये तो पोल पट्टी खोल रहे। अरे पोल पट्टी खोलो ताकि पोल ना रहे, पूरा हो जाए। बंद कर दो सीमेंट से वो पोल। वो तो कॉमन सेंस सीखो ना, सीधी सी बात है। भले शोभना सामान्य जैनाचार भी घरों में से गायब है। सामान्य जैनाचार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अभी 14-5 गुणस्थान नहीं कह रहे, प्रतिमा तो बहुत दूर है। मेरा घर भोजन करना इसलिए तो बंद हुआ, क्या मुँह से जाए भोजन करने था। घरों में क्या चीज़ है तुम्हारे पास, क्या है बैठने की जगह, कहाँ है हमारे लायक कोई जगह जरा सी, जो है सब वो उद्दिष्ट है। बस अब हम नकली भोजन तो क्या करें। मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। अब मैं नहीं जा पा रहा तो आचार्य कौन कैसे पधारेंगे, सो समझ लो। तुम आचार्य कौन स्वामी गीत गाते, नीति सिंह से विचार करो, कितने घरों में ऐसी व्यवस्था है। आलोचना तभी होती है जब हमारे यहाँ में कमी होती है। आपने डॉक्टर साहब क्या देखा है, हुकुमचंद जी भागी जी साहब का नाम, उनके भाई जी कितना मेंटेन करती है। मैंने जब भी कभी देखा है, वे बड़ी सुखाएंगी, पापड़ सुखाएंगी, फला सुखाएंगी, मिर्ची सुखाएंगी, धनिया सुखाएंगी, फला सुखाएंगी, मतलब काम करती है। बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी दोनों पूरे जीवन काम करती देखा है मैंने उनको। तो उनके घर की संस्कृति है, खान पान, रहन सहन, हाथ धोना, सब चौका हाथ बिल्कुल यहाँ से नहीं करती, चौका चाहे से नौकर को नहीं घुसने देती, वो चाहे से खुद ने किया है। तो अब जिनके घर में, हाँ अभय कुमार जी घर में उनकी मिसेज हैं, सागर की है ना, इसलिए उनके घर में बढ़िया चाल। क्यों? जिनके घर में है अच्छी समझदार, वो संभाल लेती हैं सब। अब जी बहुत बड़ी करोड़ों अरबों खरबों की निधि है हमारे घर में। कोई अच्छा जिनका नाम आज लिया जाए तो कितने गौरवान्वित होंगे। नाम तो बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, खराब नहीं है। हम कहे संजय बड़ा मलेरा, कितना बढ़िया लगता है देख कर उनका घर, उनकी पत्नी राजकुमार, मनीष जी, सब मैंने जितने लोग, राजकुमार जी उदयपुर, अब नाम राकेश, हाँ मोदी, अब मोदी नहीं, नागपुर,
तब तो अच्छे बच्चे निकले, संयम वगैरह। नाम भी खूब अच्छे रखे, संयम और दीक्षा। बेटी का नाम दीक्षा रखा उन्होंने। घर की सोच अच्छी है। मैंने अब इनके नाम इसलिए लेने में अच्छा लगे, और भी होंगे भैया बहुत सारे नाम। हमके संजय जेवर के घर में उनकी मम्मी देखो, बिल्कुल बढ़िया काम है, एकदम बढ़िया। तो उनकी वजह से उनकी बहू भी करती है, सब घर में अच्छा चलता है। एक मेंबर घर में होना कितना बढ़िया होता है। अब पाठशाला वाले देखो जो पढ़ाते होंगे पाठशाला, एक बच्चा सुधर के जाता है, घर सुधार देता है। हम नहीं खाते रात को, तो मम्मी में फिर धीरे धीरे सुधारा जाता है। हम नहीं खाते आलू, धीरे धीरे पूरे घर में सुधार होता चला गया। नाम बहुत सारे भैया, बहुत सारों के नाम नहीं लिए होंगे तो मुझे क्षमा करना, लेकिन बिल्कुल चाहते हैं। ये बात आलोचना और निंदा के लिए नहीं है। जिनागम क्या है? जिनागम आप खुश कैसे हो ये बता। वो चाय के बिना मुझे नहीं चलता तो दुख है, कॉफी के बिना नहीं चलता तो दुख है। प्रत्याख्यान वर्णी कर्म बन रहा है, प्रत्याख्यान नहीं कर पाओगे जीवन में। पाठ कर लोगे आप, प्रत्याख्यान का पाठ, प्रत्यक्षांड, आलोयन और क्या क्या कहलाते हैं, पाठ ही कर लोगे। प्रतिक्रमण का पाठ नहीं होगा, जीवन में आचरण होना चाहिए। सब लोग खूब सोचना भैया कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस इतना ही, तू सुखी हो ना। हाँ, तू मस्त है। तू सुखी हो ना, तुम सुखी हो जाओगे तो फिर सुखी परिभाषा सोचो क्या है। 5 इंद्रिय के विषय वो भटकना सुख नहीं है, आप अपने आप ही बच जाओगे। बस मुझे जरूरत क्या है सुख लेने के लिए। और अनंत दुखों की शुरुआत कहाँ से होती है? किसी को खुश करने में। गणित मिथ्यात्व की शुरुआत होती है भगवान को खुश करना। क्या कहेगा? गणित मिथ्यात्व की शुरुआत कब होती है? भगवान खुश करो, भगवान को खुश करो, भगवान को। ये वृत्ति ही पाप कराती है, कुछ करने। ये एक बात फैलाई जाती है, सभी जगह फैलाई जाती है, चाहे कोई दिगंबर हो श्वेतांबर हो, अन्यथा की कोई बात नहीं, सभी जगह फैलाई जाती है। जो भगवान की पूजा करते हैं उनका बिजनेस बढ़ता है, सभी जगह फैलाई जाती है। सब बढ़िया काम होगा। पूजाओं में भी लिख दिया संपत्ति बहु होई, ताकि घर बहु संपदा। मैंने इसका इतना मिसयूज किया जाता है, और सही में उसका बिजनेस प्रचुर पड़ा। तो देखो भाई, जब तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो भगवान का भी हक है उसमें। तो 10% का नाकोड़ा में हमारी पार्टनरशिप इतनी फैलाई गई है, इतनी फैलाई गई है। वो बिजनेस का 10% प्रॉफिट हर साल भेज देते हैं। क्यों? अपना बिजनेस बढ़ रहा है। पार्टनर, भगवान हमारे पार्टनर है उसमें। लेकिन भले आदमी जो पाप हो रहा है, फिर भगवान उसके ही पार्टनर कहलाए, तुझे पता है कुछ? सही सही है। हम भगवान की पार्टनर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भगवान हमारे पार्टनर नहीं है। मैं नहीं बनाता है, और न मैं सिखाता है, न सिखाना चाहता ये बात। ये इसलिए मेरे का ग्रहित मिथ्यात्व है। मनोकामना पूर्ण ना, हमारे भगवान का नाम नहीं है। किसी भगवान का नाम मनोकामना पूर्ण नहीं है। और हमारे किसी भगवान का नाम चिंता हरण नहीं है। क्या झूठ बोल रहे हो आप? हम बता दे रहे हैं आपको, चिंता हरण पारसनाथ लिखा होगा किसी गलती ने, किसी गलत व्यक्ति ने लिखा होगा, कमाने के लिए, लूटने के लिए, ठगने के लिए। हमारे यहाँ चिंता हरण का कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ तो चिंता उत्पन्न ही ना हो। हमारे भगवान तो ऐसे हैं जहाँ चिंता उत्पन्न ही ना। तो सही चिंता है। फिर हरण का नष्ट ही हो गई। हरण तो तब हुई कि पहले चिंता आ गई, फिर उन्हें दूर कर दी। इसको चिंता हरण कहती है। अरे चिंता उत्पन्न ही नहीं हुई, हरण कब करी? पहले घर में मच्छर पैदा करो, फिर उन्हें मारो, ये तो पाप है। पहले चिंता करो, फिर उन्हें नाश करो। नहीं, उत्पन्न ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा अनंत आनंद स्वरूप है। क्यों जाएगा सत्य व्यसन में? 5 इंद्रिय के विषय भोग में क्यों जाएगा? अब कोई सिद्धाचार नहीं आएगा। मेरा जीवन इसलिए मज़े में है, मैं खुद अपनी तारीफ ही कर रहा हूँ। लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कभी किसी को खुश करने के लिए नहीं त्याग अपनाया है। मेरे पास कपड़े रखे अच्छे, मैं ये इसलिए पहनता हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है इसमें। मुझे नए कपड़े, वो नए झकाझक पहनना, वो उसमें मुझे दुख रूप लगते हैं। वो नील तीनों पाल और झकाझक प्रेस और फिर क्रीच और मुझे देखने से आँखों में सिर दर्द हो जाता है। जी अच्छी है हमारी, क्या दिक्कत है इनमें? सॉफ्ट है,
कॉटन है, घिस के पहन रहे, घिस के एक ही जोड़ी कपड़ा जब तो फट नहीं जाएगा, साल भर 6 साल 2 साल वही घसते हमें हमारा क्या जा रहा है, कौन हमें किसी को खुश करना है। मैंने एक दृष्टांत दिया एक चीज़ का, हर चीज़ के पीछे यही लॉजिक है, किसी को खुश नहीं करना है। हम क्यों करें? दुनिया खुश नहीं होती है। हाँ, हम सेविंग बना के क्यों किसी को खुश करें? हम सेविंग बनाए, क्या बनाए? तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे, बढ़िया, भीड़ कम, भीड़ कम। क्यों? कि तुम इंद्रिय ज्ञान वाले हो, इंद्रिय ज्ञान वाले हमें दुख दोगे। तुम जाओ, आओ मत, हमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अब एक लाइन में कह दी इंद्रिय ज्ञान वाले हमें दुख देंगे, निमित्त मतलब हम तुम्हें खुश करेंगे नहीं, मत आओ। हम अब सबको पहुंचा देंगे खबर, और अच्छी खबर कि सुमत प्रकाश के पास कोई मत जाओ, बिल्कुल मत आओ। जो इंद्रिय ज्ञान वाले हैं बिल्कुल मत आओ, मत आओ ना। हम तो खुद ही कह रहे, तुम कहाँ हमें बदनाम करोगे। सुखी रहने वाला किसी की परवाह नहीं करता, तभी वो दिगंबर दीक्षा ले पाता है। सही सही है, सही। न वो राजाओं से डरता, न महारानियों से डरता, न मुगलों से डरता, न अंग्रेजों से डरता, कोई से नहीं डरता। कभी ज़्यादा क्या करोगे? जो दे हमारी नहीं वही लोगे, ले लो, ले लो। आपको पता है देश का कानून नंगों पर नहीं चलता। समझ में आई कुछ लाइन क्या कह रहे हो? विनयन की गति से लेंगे तब तक। वो तो चलो समझते ही हो, मैं तो और गरीब हूँ, मैं गरीब, इस झोपड़पट्टी में इन पे नहीं चलता तुम्हारे का। उन्हें कहा वैसे भूखे मर रहे हैं तुम जेल में दर्द हो, यहाँ से तो बढ़िया ही रहेगी, कम से कम हमारी जो चुचात है, छत झोपड़ी, झोपड़ी बनाना पड़ती, वहाँ बनी बनाई रोटी मिलेगी हमें और अच्छी। तो इन्हें कोई कुछ नहीं करता। नशाखोर ये फालतू जो गरीब लोग होते हैं, अब मान लो तुम समर्थ हो तो तुमसे गवर्नमेंट पैसे लूटती, बिजली का बिल तुमसे लेती है उनका, गरीबों वाला 100 यूनिट फ्री और तुम्हारे लिए डबल तो जो समर्थ होते हैं ना, कानून उन पे चलता है, असमर्थ पे कानून नहीं चलता। ऐसे जिसको देह में प्रीति नहीं है, विश्व का कोई कानून नहीं चलता। हमारी तो एक ही लाइन है, जायदाद क्या करो, देश हमारी तो है नहीं, देही मात्र परिग्रह है, वो मिले तो ले ले, हम तो आनंद में। इसलिए इतने निश्चिंत होते हैं, जेल में बंद कर देने पर भी वो मानतुंग स्वामी खुश खुश, अतिशय हो गए, मानतुंग स्वामी का अतिशय हो गए। शेर सुदर्शन सूली भी चढ़ा दे, चढ़ा दे, इतनी सी भी सल नहीं आई, क्योंकि अत्यंत अभाव, जे अत्यंत अभाव का श्रद्धा है, दे को चढ़ा दे। भाई बोलो, बोल दो, मर जाओगे बेकार में, सही सही बता दो, इशारा ही कर दो। हम क्यों किसी को सताएं? रानी को क्यों सताएं? दासी को क्यों सताएं? बेचारे गरीब लोग। आयु पूरी हो गई है तो क्षण जान देती है। इतना दृढ़ सिद्धांत का नाम है सम्यक दर्शन, अत्यंत अभाव का सिद्धांत। सिद्धाचार के लिए नहीं, अत्यंत अभाव, ध्यान रखना, अत्यंत अभाव सिद्धाचार के लिए नहीं। कॉमन सेंस रखो, बिल्कुल कॉमन सेंस। अब इसमें कौन कष्ट होता है? मुझे तो कोई कष्ट नहीं, मेरे जितना आचरण कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई कष्ट नहीं है। देखने वालों को जरूर कष्ट होता है, कैसे रह जाती हो, कैसे। और अब मैं जानता हूँ आने वाले भविष्य में मोबाइल प्रेमी तो यही कहेंगे, यह चौथा काल का जीव था समझ प्रकाश, बिना मोबाइल के रह कैसे गए? मोबाइल है प्राण हमारा कैसे लगेगा? मतलब लोग जो मोबाइल नहीं छोड़ पाते एक मिनट भी, उनका क्या हो? मैं तो इसलिए कहता हूँ भैया, हम अपनी प्रसन्नता के लिए, मोबाइल तो दुख है, हम दुख की श्रेणी में रखते हैं मोबाइल को। जैसे दवाई दुखी व्यक्ति खाता, अरे ये सिर दुख रहा है, दवाई लाना, ऐसे अरे भाई परेशान हो, मोबाइल लाना। दुख है, परिग्रह दुख है। हमें नहीं चाहिए सोना चांदी तुम्हारा, पैसा वैसा, क्यों? दुख है। अभी तुम पैसा दे दो, हम संभाल रहे दुखी, अभी दुखी हो जाएंगे। अभी ये नंबर 1 में रखो, नंबर 2 में रखो, रसीद काटो, भला में करो, भाई हमारा पैसा तुम उधर मत खर्च कर देना, अपन लड़ते फिरो, बिना पैसा सबसे बढ़िया। इस देह को मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना मत बेरा, हम तो दुखी नहीं होंगे। पहली लाइन कही थी मैंने, मिथ्या तो ये है कि हम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए दुखी होते हैं। वे सारे वोट पाए करते हैं जिससे दुख होता है। वोट पाए समझ गए,
उसमें मोबाइल भी है और वो भी है जो सब समझ रहे, व्यापार धंधा शादी मादी, जैसे ओट पाए कहलाते हैं हमारे यहाँ। ओट पाए चलता है। हमारे बुंदेलखंड का शब्द है, ओट पाए। इंग्लिश में मुझे बस बताए एल्फिशनेस, खुरापाती दिमाग। पहले खुरापात कर लो फिर उलझ जाओ, टाइम अच्छा कटता है। आपको काटना है टाइम का, बहुत सरल है। एक पुलिस वाले में एक जमा दो, 6 महीने का तो इंतजाम हो ही जाएगा आपको, टाइम बढ़िया कट जाएगा। ज़्यादा पैसा होगा तो पैसा भी लग जाएगा, वकील मिल जाएंगे आपको, समय कट जाएगा। फिर पुण्य का हो जाएगा 1 साल बाद हमारे वकील ने जिता दिया, झूठ के जिता दिया, 10 लाख जरूर लगे, लेकिन इज्जत बच गई। क्या बच गई? जज ने लिखा निर्दोष है। बहुत बढ़िया। ऐसी पुण्य का उदय सदा आता रहे। पहले पिटा भुगता पुण्य के उदय में छूटा। अरे सुख किसे कहते? एक बार सुख का स्वरूप तो सोचो, समझ आ गया? मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व किसे? मिथ्यात्व ही समस्त का जड़ है, दुखों की जड़ है। दुख, सुविधा माने दुख, सुविधा की आड़ में कितना बड़ा दुख चलता है वो हमें पता ही नहीं लगता। क्या बोल रहे हैं? सुविधा की आड़ में कितना बड़ा दुख चलता है हमें खबर ही नहीं पड़ती। ये मिथ्यात्व, इसको कहते हैं मूर्छा। परिगय मूर्छा है ना, परिगय का अर्थ क्या है? मूर्छा। तो मूर्छा में होश ही नहीं बिचारेगा। जल्दी बोल के समझा दूँ, एक आध दृष्टांत देगा, नहीं तो समझ में नहीं आया। परिगय माने मूर्छा, मूर्छा माने अपने सुख की खबर नहीं। मूर्छा मतलब अपने सुख की खबर नहीं। और जो परिगय तू लाया उसके आड़ में तू दुख भोगेगा, ये तुझे खबर नहीं। मूर्छा का मतलब बिल्कुल मद होश, बेहोश। दृष्टांत दे देता हूँ। सामान्य घर हो, गरीब घर, तो उसमें एक छोटा सा टीवी होता है और जितने मेंबर होते हैं एक ही जगह बैठ कर देख लेते हैं। अमीर घरों में ये सुविधा होती है, हर कमरे में टीवी। ठीक है कि नहीं? तो अब देख के कितना अच्छा लग रहा है, हर कमरे में टीवी। अब इसके पीछे छिपे हुए दुखों को देखो। बिजली का बिल कितना हुआ? अब बताओ, और जितने टीवी थे 20 कमरों में, तो 20 नहीं वो चैनल लेने पड़ेंगी, उनकी फीस कितनी होगी? और फिर बच्चे बिगड़ेंगे, बंद कमरे में क्या क्या देखेंगे, उल्टा सीधा क्या क्या करेंगे, फिर बच्चे उत्पादी होंगे, गंदे काम होंगे, लड़की भाग जाएगी, बच्चे सीधे मुंह से बात नहीं करेंगे। और फिर इसी में से थोड़ा दूर दृष्टि से देखो, और इसी तरह की जनरेशन तुम अपने घर में बहू बना के ले आए। टीवी एडिक्शन। अब वो सीधे मुंह बात नहीं करती, ऐसे कपड़े पहनती, पापा ओके आज बाजार में खा लेना, आपको कौन सा ऑर्डर करूँ? स्विगी कि जोमेटो? देखो कितनी अच्छी बहू, कितना ध्यान रखती है, बहुत बढ़िया। चटनी बांट तो सकती तुम्हारी, लेकिन खिला नहीं सकती। उससे कह के देखो एक बार चटनी बना के बताओ, पापा चटनी। आप तो बोलो, वो मैं मंगा देती हूँ वहाँ से हुक्म करके। अब बताओ, जे होगा तुम, जे सब होगा। आंखें खराब हो गई सारे घर की, चश्मा लग गया, जे दुख होगा। पाचन खराब हो गया, परिणाम खराब हो गए, संस्कृति, सारा का सारा परिवार निगोद में मिला। जे है वो तुम जिसको सोच रहे थे, अरे भैया बड़े ठाठ हैं, बड़े ठाठ नहीं हैं, बड़े ठाठ से निगोद गए। अब उल्टा करके देखो, जो निर्ग्रंथ हैं, जिनके पास परिगय नहीं है, मोबाइल नहीं है, सुविधा नहीं, तुम्हें लग रहा है सुविधा नहीं है, बातचीत नहीं है, कोई आ नहीं रहा, वे मोक्ष चले गए। अब सोच लो भैया मिथ्यात्व क्या करना? मिथ्यात्व हमें उस तरफ दौड़ाएगा। हमारे घर में भी सब होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए। अब मैंने पढ़ाई लिखाई करके भी मिथ्या दृष्टि को यही लगता है, सारे मित्रों को लगना चाहिए मैंने जब पढ़ाई करी फिर तो नौकरी करी। ऐसा ही नहीं है, हल्का फुल्का नहीं है शास्त्री। देखो शास्त्री भी आज करोड़ों में खेल रहा है। देखो शास्त्री ने भी इतना बड़ा घर बना लिया, टीवी आ गया, फ्रिज आ गया, कूलर आ गया, पंखा आ गया। ऐसा नहीं है IIT वाले ला सकते हो, IT क्या IT वाले, अब IIT वाले ही नहीं ला सकते सब, शास्त्री भी ला सकते हैं। वाह, शास्त्रियों का गुणगान शुरू हो गया। धन्य है शास्त्री, इतना शास्त्र पढ़ के भी परिगय जोड़ लिया। अरे धन्य है वे शास्त्री, भले करोड़ों में एक होए, कौन? जिसने परिगय में सुख नहीं पाया। वाह, मैं तो अपने आप ऊपर
तारीफ मैं कर तारीफ समझ लो। आप मेरा घर देखते 21 साल से 31 साल की उम्र तक मैं भी टीवी ला सकता था, नहीं लाए, मोबाइल नहीं लाए, उस समय तो मोबाइल थे भी नहीं लाए नहीं, हम ज़रूरत हमें कभी नहीं। और क्या क्या सामान है तुम्हारे घर में? कुछ नहीं था मेरे पास में। हाँ, आटे की चक्की ज़रूर थी पीसने के लिए, मिक्सी ज़रूर थी मसाले के लिए, रसोई अपने हाथ से बनाओ, और चटाइयाँ बिछी थी, चाहे प्रिंसिपल आओ चाहे कोई आओ, ये चटाइयाँ बिछी, वेलकम। नींबू का पानी कभी कोई, बिल्कुल गर्व से कह रहे, एक दिन भी कोको कोला नहीं पिलाई किसी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई, नहीं ऑर्डर कर दो, कब आता है कोई, कभी कभार आते नहीं। एक बार कॉलेज के प्रोफेसर सब लोग बोले तुम बहुत मज़े में, ना तुम्हें पिकनिक देनी पड़ती, ना पार्टी देनी पड़ती, ना होटल, ना कुछ, मैं तुम्हारी इच्छा हो तो घर आ जा, सब घर आ जा, तो क्या खिलाओगे? बोलो क्या खाओगे? घर में बना के खिलाएंगे जो बनेगा घर में, हलवा बना देंगे, पकोड़े बना देंगे, तुम्हें जो चाहिए वो खिलाएंगे, मैंने घर में ही बनेगा। लेकिन मज़ा की कोई चीज़ नहीं आई। अरे यार वो एसिडिटी है, वो शुगर है, वो भला है, तो फिर मत आ। मैंने कमेंट्स करते तुम्हारा तो खर्चा होता ही नहीं कोई, तो सही बात है, मैंने एक दिन भी ना पिक्चर देखी ना दिखाई 21 से 31 की एज की कॉलेज की नौकरी की समय कह रहा हूँ, भोपाल में 5 पैसे खर्च नहीं होटल में, तो हमेशा ऐसे कहते तुम बच जाते हो, तुम्हारे पैसे बहुत बच रहे होंगे। मैं बोलो क्या खाना चाहे तुम, तो ये बोलो, एक अंगूर की पेटी मंगा लो, खाओ, केला मंगा लो, कितने चाहिए मंगा, काजू किशमिश ला दे रहे, कल हम ला देंगे ढेर सारे, खाओ, खा लिए बस 2-2 4-4 इसके बाद ख़त्म। अब 2-3 बार ही खिलाए काजू किशमिश 10 साल में, लेकिन आज भी यदि कोई प्रोफेसर मिलेगा तो काजू वाले सर ले, 4 काजू में काजू वाले सर। अब तुम्हारी तुम जानो, हम क्या करें, हम तो ये तुम जो कहो वो खिला देंगे, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं खिलाएंगे। मैंने मतलब अपन क्यों खुश करें किसी को? अब दम आ जाएगी हाथ में, हमें तो इन पर गर्व होगा, बस सीधी सी बात है। हम ये नहीं सुनना चाहते कि इस पढ़ाई में से भी विकार निकलती है, इस पढ़ाई में से भी ये निकलता है परिग्रह, अच्छा, ये नहीं सुनना चाह रहे। अरे धिक्कार है हमारे परिणाम को, अभिप्राय को जो हमारी निकल रही, निकल नहीं पाए, हम संभाल नहीं पाए, ये उत्कृष्ट बात तो ये है। ठीक है, उस समय ये भी कहना पड़ेगा, देखो भाई इधर भी नौकरी मिलती है, इधर भी शादी हो जाती है, इधर भी हो जाती है, बाकी असली तो समझ में आ गई बात? सभी लोग विचार करना भाई, मैं किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं, शिक्षा देना बिल्कुल है, अपने तो प्रेरणा। बहुत, हम तो तुम ये जा रहे तुम प्रसन्न रहो, बस हमें ही प्रसन्न मत करो, किसी को प्रसन्न मत करो। प्रसन्न करने के लिए जीना दुख है। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलोगे, सोचते नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सोचते नहीं हम, हमें तो लगता है हम बहुत अच्छी हैं, समाज को खुश कर रहे हैं, माता पिता को खुश कर रहे हैं, दुनिया को खुश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे हैं। मिथ्या दृष्टियों में इन व्यक्तियों को अच्छा कहते हैं, मॉडल, आदर्श। जैन दर्शन में कहते तू प्रभुता का भोग नहीं कर रहा, तू दासता पामरता का भोग कर रहा है। क्या कह रहे? जैन दर्शन में उसको क्या कहा है? प्रभुता का भोग छोड़ के तू पामरता का भोग कर रहा है। पामरता का भोग नहीं किया जाता, ध्यान रखना, पामरता का भोग बन रहा है। पामरता रूप से बन रहा है। फिर से बोलो, जो प्रभुता का भोग नहीं करते वे पामरता के द्वारा भोगे जाते हैं। ये है उसका सही वाक्य। क्या बोला? जो प्रभुता का भोग नहीं करते वे पामर भोगे जाते हैं। हमने संस्कृत में कुछ लोग पढ़ा था, हाँ। हमने भोगों को नहीं भोगा, हाँ। भोगों ने हमें भोगा है। वाह, ये वही है इसका भुगत्या, ऐसे ना, भोगो न भुगता भाई में भुगता, भाई में भुगता भाई में भुगता मैंने हम ही भोग लिए गए, हमने भोगों को नहीं भोगा। नहीं, हाँ बोले कालो ना यादा भाई में भी यादा, हमने हाँ। टाइम नहीं निकाला, टाइम ने हमें निकाला। हाँ, सोचो, समझ में आ गई भैया? बिल्कुल नहीं, बड़ी आनंद करो कभी, अरे बेटा तुम्हारी शादी तक नहीं हुई, अरे शादी नहीं हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है। ए तुम जंगल में पड़े, अरे ये तो बहुत अच्छी बात, पढ़े काय हुए केली कर रहे हैं कुंदन स्वामी के चरणों में। तुम भोगों में लड़ रहे हो, तुम भोगों में लड़े हो, हम तो पढ़े ही पढ़े क्या होता है?
ये देखने का दृष्टिकोण होगा तो बहुत मज़ा आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटे सब लोगों से, इतने बड़ी विद्यार्थी हो, सब पढ़ो लिखो, इंटेलिजेंट भी हो जाओगे, सब कुछ हो जाओगे, लेकिन दुनिया को खुश करने के चक्कर में 8-8 10-10 साल ये तो छोड़ देंगे सट आवश्यक, सही सही स्वाध्याय छोड़ देंगे, बीएड कर लूँ और फला कर लूँ और वो कर लूँ और वो बड़ी क्या कर लूँ, नेट निकाल लूँ, जीआरएफ निकाल लूँ, फला कर लूँ और फिर वो कर लूँ। क्या क्यों क्यों बर्बाद हुआ ये? वो इसी में चक्कर में तो हो गया। सही अब शादी हो गई, अब ठीक है गीत गाते रहो, क्या करो, हो गई। हमने कही थी बिल्कुल नहीं करो, हमने कही थी सही लुट जाओगे, नहीं 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 मैं तो किसी कीमत पे शादी नहीं करूँगा। अरे लुटने का रास्ता है वो, फंसा ही पता ही नहीं लगता कब स्लिप हो जाती है, सही इसलिए समय रहते चेता रहे। ये कोई फिर कह रहे ब्रह्मचर्य क्रिया का नाम नहीं है, अंदर का आनंद करने का नाम है। तुम अंदर का समझोगे नहीं, आनंद कब करोगे? और तुम लोगों को तो और खतरा इसलिए कहलाता है वो कि समझते से ही समझाने का रोग लग जाता है, बिल्कुल समझना खत्म ही हो जाता है। पढ़ के निकले और पढ़ाने का, और फिर सबको अपनी अपनी मोबाइल, अपनी अपनी यूट्यूब, अपना अपना चैनल, अपना अपना फला। जबकि पढ़ते ही अंतर्मुख होके पीर आने का कार्य होना चाहिए। पहले इधर काम कर लो, जैसे हम कहते पहले इधर कर लो। तुम कहते भैया का भी चालू कर दो, कहा कर दो, हम ही बंद कर दो, हम तो कह हमारे ही बंद कर दे, जिन्हें गरज होगी यहीं आ जाएंगे, क्या करने अपने को। सही अब यार एक जाल में फंस जाते हैं, पता ही नहीं लगता, 15,000, अच्छा 20,000, अच्छा 40,000, अब ऐसे ही प्रवचन और करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे, पूरा रोग उधर लग गया खुश करने का। पूरा जीवन अब हमने इतना बोला है नहीं, बहुत कोई नहीं बोले हैं ऐसे, जैसे बोल दिया, बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे आए, और मैं चाह रहा हूँ नाराज़ हो जाओ, राज रहना नहीं चाहिए, प्रसन्नता का राज खुल जाना चाहिए। नाराज होना तो अच्छी बात है, अरे वैसे पानी नहीं पिला रहे, वैसे भी नहीं पी रहे, नाराज हो जाओ तो राज खुल जाए, इसमें क्या दिक्कत? प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, कभी नहीं दौड़ना बेटी। पैसा है तो अपनी चरणों की दासी है, चरणों की दासी समझते हो? हमारे बहुत पैसा आया तो तुम उसके चरण दास बन गए, और कम पैसा आया तो वो तुम्हारी चरणों की दासी हुई। नहीं समझ में आई होगी, भगवान जाने क्या कहा है हमने। ज़्यादा पैसा आ गए तो तुम हिसाब किताब लगाते रहोगे, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, जितना तुमने सही बताया ना, तुम जितना पैसा तुमने नहीं होगा उसका हिसाब ही लगाते रहते, जो शेयर में डालने। उन्होंने संजय मलेरा ने ऐसे सलाह दी है, फला ने सलाह दी है, और हमारे उन्होंने गंगवाल जी और फला जी और ये जी और वो जी, और जी फ़ायदा हो गया, इतना फ़ायदा हो गया। जैसे तुम फ़ायदा कह रहे हो वो घाटा है। जितनी देर हम पैसा देख के खुश हुए, शेयर मार्केट बढ़ता हुआ देख के खुश हुए, घाटा देख के दुखी हुए, वो हमारा नगद घाटा है, नगद घाटा। कर्मों का घाटा तो बाद का है। सही ना हमारा उपयोग बर्बाद होगा। मैंने इसलिए नहीं डाली, मुझे पता है, हर दिन सुबह उठ के शेयर मार्केट का अखबार देख के मेरा चैन नहीं पड़ती थी मुझे। शुरू में जब मैंने डाली थी थोड़े से, रोज अखबार देखते थे, सबसे पहले वही दे जाती, और लेना एक ना देना दो। और फिर उन्हीं लोगों से मिलना, फिर ब्रोकर से मिलना, उनसे बातचीत करना, वो हो ही जाती वो। और फिर 2-4 और नए मिल जाती, मैंने भी इसमें डाला है। कॉलेज में ये बातें चलने लगती हैं, जब हमने पढ़ गए ठीक। दादा ने एक समय बर्बाद नहीं किया, हाँ नहीं उपयोग बर्बाद नहीं बिल्कुल, दादा ने, छोटे दादा बड़े दादा, इन चक्करों में नहीं पड़े, सिर्फ तब निखरे वो हीरो बने। साधना ही साधना है। गोल्डे का जीवन देखो, एक भी चीज़ में नहीं भटके, अपना प्रयोजन छोड़ के। अब ये बात समझ लो, टाइम हो गया। कम पैसा तुम्हारे चरणों की दासी है, और अधिक पैसे के तुम चरण दास हो, ये समझ लो। ज़्यादा पैसा हो, इतना गोल्ड यहाँ रखा है, टेंशन, इतना चांदी वहाँ रखी है, इतने का। हर्षद मेहता मरा था तो 3 स्टोर रूम भर के शेयर मार्केट छोड़ के मरा है। एंट्रीज उस समय तो शेयर ही होते थे, एंट्री तो अभी होने लगी। कितने लाख करोड़ रुपए क्या क्या छोड़ के मरा है सारा। तो अभी 20 बच्चे आज अनाथ ही हैं, नाम लेना पसंद नहीं करते। नाती पोते बच्चे जो भी हैं आज की तारीख में, कोई पसंद नहीं करता। सही सब यहाँ से कहते हैं हर्षद की औलाद है, जी नहीं पा रहे ढंग से। सोचो, सुख काहे का नाम है, चरणदास में कि वो चरणों की दासी कैसे होती है। मुहिराज को जब आहार चाहिए तब सुयोग्य आहार मिल गया, ये है वो आहार उनका दास। आहार उनका दास है। हमें जब कपड़ा चाहिए 1 मिनट में आ जाता, कौन ले जाता कौन दे जाता पता ही नहीं लगता। हमने हिसाब ही नहीं रखा अभी तक कौन ने दिया। हमें अभी भी नहीं मालूम कौन की फल आ रहे, कहाँ से सब्जी आ रही, सब आ रहा है हमारे सामने, उसी समय आ जाता है जब हमें चाहिए।
नहीं चाहिए ये बढ़ गया काम, बस खत्म। कम वो आपका दास है। अपन का टेंशन करो करोड़ों कमा के। और इतने मूर्ख लोग सच कह रहे, इतनी बड़ी प्यारी स्वाध्याय छोड़ के, तत्व अभ्यास छोड़ के, सट आवश्यक छोड़ के, शेयर मार्केट में डूबे, इधर उधर डूबे, उधर डूबे, और पैसे खुश होते रहते। वो 2 फ्लैट बना लिए उन्हें, प्लॉट ले लिया और गोल्ड खरीद लिया, उनसे पहुँच और उनसे पहुँच और इधर सेटिंग उधर सेटिंग, और इधर इनकम टैक्स उधर बच गया, इधर पूरा दिन। हमारे पास इनकम ही नहीं, टैक्स का लगेगा। हमने पहले ही कहा था नंगे के ऊपर कानून नहीं लगता, इसलिए मस्त रहे थे। हम है कहा तो हम लूटोगे कोई हमें। थोड़े में कहो यार बहुत समझना बेटे, ज़िंदगी जीना सीखो सभी लोग। हाँ हाँ, अंतर का आनंद ही हमारी संपत्ति है। अंतर का आनंद ही हमारी संपत्ति है। संपत्ति का संधि विच्छेद करो, सम्यक प्रकार से उत्पन्न होना, सम्यक प्रकार से हम आनंद में रहते हैं, ये हमारी संपत्ति है। संपत्ति सम्यक प्रकार से जो प्राप्त हुआ है, आनंद हुआ है, रिलैक्स हुआ है, ये हमारी संपत्ति है। हमें क्या जरूरत पड़ी इधर उधर ढूंढते फिर। बिल्कुल सपने मत देखो करोड़ों अरबों खरबों की, इधर बनाएंगे वो बनाएंगे, कुछ नहीं। अपन भगवान बनेंगे, दुनिया हमारी। बोलो भाई इंद्र को नौकर रख सकते हो? बोलो इंद्र को नौकर बना सकते हो? कितनी सैलरी दोगे? बोलो बोलो, हम फ्री में नौकर बना लेंगे। 100 इंद्र हमारी सेवा करने को हाजिर हो जाएंगे, 5 पैसे नहीं देंगे हमें। उल्टे नौकर हैं, करोड़ों के रत्न चढ़ाते हैं और सेवा भी करती हैं। बोलो क्या कह रहे? करोड़ों के रत्न चढ़ा रहे और सेवा भी कर रहे, भी कुछ नहीं। बोले हम देते कछु नहीं है, और हम देते नहीं फिर भी ले लेते हैं, फिर भी ले लेते, विशुद्धि ले लेते, एक भाव में मोक्ष ले लेते। हाँ हाँ, देना पड़ता नहीं है, देने का विकल्प होता नहीं है, वे ले लेती। क्या अद्भुत अद्भुत गणित हो, इन पे दिमाग लगाओ, कहानी लिखने का ढंग बदल जाएगा दिमाग में। मुझे सच में इतनी कहानियाँ पैदल दिखती हैं, बिल्कुल हल्की। बहुत कम कहानियों से मैं प्रसन्न हो पाता हूँ। कहानी ऐसी होनी चाहिए, जैसे अभी बताइए इतनी बात है। विचार ओम।